वेलकम टू मोहम्मद अकेडमी। मेरा नाम कुंदन है और आज हम लोग चैप्टर 2 पढ़ेंगे जो सॉल्यूशन है। ठीक है, इससे आपका 2-3 क्वेश्चन आएगा CUET में। ठीक है, तो इसको आज हम लोग अभी तो क्वालिटेटिव पढ़ेंगे, क्वांटिटेटिव जो उसका कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग सॉल्यूशन क्या होता है, कंसंट्रेशन क्या होता है, इतना तक आज हम लोग देख लेंगे। ठीक है, देखिए इस चैप्टर में अगर सॉल्यूशन जो पहला चैप्टर है तो पहले तो नाम ही है सॉल्यूशन। देख रहे हैं ना, चैप्टर का नाम क्या है, सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूशन आखिर है क्या, पहले हमें ये देखना है। ओके, तो आप ये 9th-10th में पढ़े होंगे कि एक सिंपल एग्जांपल आप घर पे भी देखते होंगे कि आप क्या लिए, एक वाटर ले लिए। ठीक है, घर पे आपके पास वाटर होगा ही, और एक शुगर ले लिए। ठीक है, चीनी। इन दोनों का आप जब ये दोनों का फेज अगर देखिएगा तो वाटर क्या होता है, ये पूरा लिक्विड होता है। बिल्कुल, वाटर क्या होता है, ये लिक्विड होता है। ठीक है, और अगर शुगर का फेज देखिएगा तो ये सॉलिड होता है, ये सॉलिड हुआ करता है। ठीक, इन दोनों को अगर हम क्या कर दें, मिक्स कर दें, तो हमारे पास एक जो हमारा एक जो सॉल्यूशन बनता है, बाद बीकर में आप मिक्स किए तो वो अगर आप बनाइएगा तो ये कुछ बनेगा, कुछ इस टाइप से। और इसका फेज देखिएगा कि जो शुगर सॉलिड था वो हमारा क्या हो गया, डिसअपेयर हो गया इस पूरे सिस्टम से। तो ऐसा हुआ क्यों, आखिर ये शुगर गया कहाँ, अभी हम यहाँ देखना है। और शुगर अगर इसमें गया है तो इसका अमाउंट कितना उस पूरे वाटर में, ये सब हमें इस चैप्टर में निकालना है और ये पढ़ना है। ठीक है, तो अगर देखिएगा तो एक लिक्विड का फेज है। ठीक है, वाटर क्या था, लिक्विड था, और शुगर क्या था, हमारा सॉलिड था। यानी हमारा डिसअपेयर क्या हुआ, डिसअपेयर हमारा सॉलिड हुआ है। ठीक है, तो और यहाँ पे जो हमारा फेज है, तो जो डिसअपेयर होता है, जो डिसअपेयर होता है या जो घुल जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इसी चीज़ को हम बोलेंगे, जो डिसअपेयर हो गया उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूट। ओके, एंड द फेज विच परसिस्ट इवन आफ्टर द डिसोल्यूशन प्रोसेस इज कॉल्ड solvent. So a solution overall contains what we have read, अभी तक हम लोग जो पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग ये पढ़े हैं कि सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ, इट इज अ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ओके, अब एक बात अभी हम बोलें क्या, एक बात बोले हैं, उसका नाम है क्या, मिक्सचर बोले हैं। ठीक है, एक टर्म अभी हम लोग यूज किए हैं, उसका नाम क्या है, मिक्सचर। अब ये मिक्सचर क्या है, ठीक है, तो मिक्सचर हम लोग देख लेते हैं। देखिए मिक्सचर में अभी हम लोग यहाँ देख रहे हैं सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है, दो का मिक्स किया है। ठीक है, तो मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर मिनिमम 2 कंपोनेंट होना चाहिए। मिक्सचर क्या है, इसमें क्या होना चाहिए, 2 कंपोनेंट एटलीस्ट होना चाहिए। 2 कंपोनेंट क्या होना चाहिए, एटलीस्ट होना चाहिए। अगर ये दोनों को मिक्स कर दिए, हाँ एक चीज़ और बात कि देखिए जनरली आप जैसे आप ले लिए H2 ले लिए, ठीक है, हाइड्रोजन ले लिए और O2 ले लिए, ये भी 2 कंपोनेंट है। ठीक है, ये भी क्या है, ये भी 2 कंपोनेंट है। तो अगर इन दोनों को मिक्स कर दीजिएगा तब क्या हो जाएगा, तब तो आपका वाटर बन जाएगा। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, ये हाफ मोल लिए वाटर बन जाएगा। तो इसको हम मिक्सचर बोलेंगे कि नहीं, नहीं इसको मिक्सचर नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है। जो मिक्सचर होता है ना वो क्या है, फिजिकल मिक्सिंग है। ओके, इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है। अगर केमिकल रिएक्शन हो जाएगा तो उसको फिर केमिकल रिएक्शन हम बोल देंगे, दैट इज अ फिजिकल चेंज उसको बोलेंगे। ठीक है, तो हमारा जो मिक्सचर है वो क्या है, एक फिजिकल चेंज फिनोमिना है। ठीक है, जिसमें हम क्या किए, 2 कंपोनेंट को, एटलीस्ट 2 कंपोनेंट को क्या किए, मिक्स कर दिए। अनइवन क्वांटिटी में मिक्स किया, दोनों का क्वांटिटी सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी रख सकते हैं। ठीक है, जैसे तो मिक्सचर क्या, हाँ जैसे आप एग्जांपल अभी हम ले लिए शुगर और वाटर का ले लिए, सॉल्ट शुगर का भी ले सकते हैं या सैंड और शुगर का भी ले सकते हैं। आप क्या कीजिए, सैंड ले लीजिए और क्या कर दीजिए, शुगर ले लीजिए, इन दोनों को मिक्स कर दीजिए तो एक मिक्सचर बनेगा। तो आप देख रहे हैं 2 एग्जाम्पल अभी हम लिए हैं। ठीक है, 2 एग्जाम्पल हमने अभी लिया है। एक लिया है हमारा शुगर प्लस वाटर का ले रहे थे एग्जाम्पल,
अभी तक हम लोग एक शुगर प्लस वाटर का एग्जांपल ले रहा है और दूसरा मैंने लिया है सैंड प्लस शुगर का एग्जांपल लिया। दोनों में देखिएगा फेज, तो दोनों का क्या है ना, सैंड शुगर का जब लेयर है तो भाई आप मान लीजिए एक बीकर नहीं, आप एक वाच ग्लास में सैंड शुगर का आप लिए हैं, ठीक है, इसमें आपने सैंड शुगर दोनों क्या किया, मिला दिया। ओके, अब आपने क्या किया कि मान लीजिए इस पोर्शन से जो आपका ये है, इस पोर्शन से आप एक उठाए हैं और एक इस यूनिट पोर्शन से आप एक सैंपल लिए। इन दोनों सैंपल से आप उठाइएगा, इन दोनों सैंपल से, तो आप देखिएगा इन दोनों सैंपल का जो क्वांटिटी होगा शुगर और सैंड का और शुगर का, ये दोनों क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। बट शुगर वाटर का अगर आप मिक्सचर लिए हैं और उसको पूरा अच्छे से डिजॉल्व कर दिए तो और उसको आप क्या किए, एक बीकर में रखें हैं, ठीक है। आप बीकर के किसी पार्ट से उठाइए, आप बीकर के किसी पार्ट से उठाइएगा, मान लीजिए यहाँ से उठाएं या यहाँ से उठाएं, दोनों का क्या होगा, आप देखिएगा एक टाइप का उसका क्या होगा, स्वीटनेस होगा। तो इस बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं ना कि मिक्सचर को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, इस बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, मिक्सचर को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो एक हमारा क्या हो जाएगा, एक हमारा अगर मिक्सचर का हम डिवाइड करने गए तो एक मिक्सचर का हम क्या कर सकते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो एक हमारा क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा हमारा होमोजीनियस और दूसरा हमारा आ जाएगा हेट्रोजीनियस। ये नोट्स जो आपका होगा ना, ये मावना आप ऐप पे जाइएगा, स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाइएगा तो आपको नोट्स वहाँ मिल जाएगा। ओके, अवेलेबल हो जाएगा, इसकी आप टेंशन लीजिए नोट्स की, ठीक है। अब यहाँ से देखिए होमो मीन्स क्या होता है, होमो मीन्स आप अगर इसका मतलब समझिएगा, इसका मतलब होता है सेम, ठीक है, और हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट। इसका मतलब क्या होता है, डिफरेंट। तो मिक्सचर, अगर मिक्सचर का अमाउंट सब जगह, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट दो लिए हैं, दोनों कंपोनेंट का कंसंट्रेशन या अमाउंट सब जगह सेम है तो उसको हम क्या बोलेंगे, होमोजीनियस। और दो कंपोनेंट का अगर जो वो है अमाउंट है वो सब जगह क्या है, डिफरेंट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस, ठीक है। तो अभी हम लोग दो पढ़े, एक होमोजीनियस मिक्सचर पढ़े, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर पढ़े। देखिए अगर आप ये यही नोट्स होगा आपके पास वहाँ पे, देखिए मिक्सचर क्या होता है, यहाँ नोट्स में लिखा टू नॉन केमिकली रिएक्टिंग कंपोनेंट को हमको क्या करना, सब्सटेंसेस को मिक्स करना, उससे जो हमारा रिजल्टेंट होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। नॉन रिएक्टिंग इंपॉर्टेंट है। अभी एक एग्जांपल ये थे H2 प्लस हाफ O2 का, ठीक है, तो उससे H2O बना था, ये मिक्सचर नहीं है, ये जो हमारा कंपाउंड जो लास्ट में बना वो क्या कंपाउंड है। और उस कंपाउंड में इंपॉर्टेंट ये है कि हाइड्रोजन का भी कोई करेक्टरिस्टिक नहीं रहेगा, ना ऑक्सीजन का रहेगा। हाइड्रोजन क्या है, वो बहुत फ्लेमेबल है, ठीक है, और ऑक्सीजन क्या करता है, उस फ्लेमेबिलिटी में हेल्प करता है, वो उसको जलने में क्या करता है, हेल्प करता है। बट H2O क्या करता है, H2O अपोजिट वर्क करता है, वो तो बुझाने में हेल्प करता है। तो जो हमारा नया जो कंपाउंड बना ना वो क्या टोटली डिफरेंट है, तो डैट इज़ अ केमिकल चेंज, वो केमिकल चेंज है, वो केमिकल रिएक्शन है। लेकिन आप मिक्सचर जब लिए हैं, मान लीजिए आप सैंड और शुगर का मिक्सचर लिए हैं, अगर उसको आप टेस्ट कीजिएगा ना तो सैंड का भी टेस्ट आएगा, सैंड का तो ऐसे टेस्टलेस वो होता है, बट आप उसको जो भी उसका देखिएगा तो दाना दाना वो भी रहेगा और शुगर का भी टेस्ट आएगा। तो इसलिए लिखा गया है नॉन रिएक्टिंग। ये नॉन रिएक्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपका नॉन रिएक्टिंग है टर्म, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मिक्सचर नॉन रिएक्टिंग ही होना चाहिए, रिएक्टिंग नहीं होना चाहिए, मतलब इसमें केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। ओके, तो एक टर्म हो गया। अब हम अभी जस्ट देखें, हेट्रोजीनियस मिक्सचर को दो पार्ट में डिवाइड किए थे, एक हेट्रोजीनियस किए थे, एक होमोजीनियस किए थे। हेट्रोजीनियस का एग्जांपल हम सैंड प्लस शुगर वाला ले लिए थे। वो दोनों क्या है, दोनों का क्या है, डिस्टिंक्ट फेज है। सैंड चलिए इसमें तो खैर सेमी फेज है, डिस्टिंक्ट फेज मतलब डिस्टिंक्ट, आपको डिस्टिंक्ट वर्ड का यहाँ मतलब ये है कि दोनों डिफरेंट दिख रहे हैं। जैसे हमारा सैंड है, ओके, और शुगर है। अब दोनों का देखिएगा तो सैंड क्या होता है, ज़्यादातर ओवी क्रिस्टलाइन होता है बट सॉफ्ट होता है इन द, जबकि शुगर क्या होता है, दोनों का कलर भी डिफरेंट होता है, दोनों को आप देख सकते हैं अच्छे, तो इसलिए ये लिखा हुआ डिस्टिंक्ट फेजेज। इसका एक एग्जांपल और आप ले सकते हैं। अगर आप ये देखे होंगे कोई 15 अगस्त को अगर कोई झांकी देखोगे तो झंडा जो बनाया रहता है हमारा ना 3 कलर का, तो आप देखिएगा एक डिफरेंट 3 कलर का सॉल्वेंट ले लीजिए, तीनों को क्या कर दीजिए डिफरेंट कलर से पेंट कर दीजिए, तो उससे भी क्या होगा, डिस्टिंक्ट फेज। और मिक्सचर ही है, तीनों अलग अलग रहेगा। तीनों की मिक्सचर में क्या होना चाहिए, तीनों की प्रॉपर्टी, जब जो दो कंपोनेंट को आप मिलाइएगा दोनों की प्रॉपर्टी आपका रिजल्टेंट मिक्सचर में रहेगा। ओके, सैंड शुगर मिलाए दोनों की प्रॉपर्टी रहेगी। ओके, आप शुगर और वाटर लिए हैं तो शुगर वाटर दोनों की प्रॉपर्टी भी रहेगी। ऐसा नहीं कि शुगर गायब हो गया। शुगर का टेस्ट क्या होता है, स्वीट होता है,
हमारा जो बनेगा शरबत जो बनेगा वो भी क्या होता है, स्वीट होता है, वाटर रहता ही है, तो दोनों का रहना चाहिए। ओके, तो एक होमोजीनियस हो गया, हमारे होमोजीनियस का एग्जांपल में क्या होना चाहिए, हाँ होमोजीनियस में क्या हो जाएगा, सिंगल फेज हो जाएगा, इसमें फेज क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा, सब मिलके क्या हो गया, एक फेज। जैसे शुगर और वाटर लिए, दोनों को मिलाएं, एक फेज आ गया, क्या हमारा लिक्विड सिर्फ आ गया फेज, तो वो हमारा क्या होगा, होमोजीनियस। और एक हेट्रोजीनियस ले लिया, हेट्रोजीनियस का एग्जांपल हम लोग क्या ले लिया, सैंड प्लस शुगर। ओके, तो अब ये सॉल्यूशन किस कैटेगरी में आएगा, सॉल्यूशन हमारा क्या आएगा, होमोजीनियस वाली कैटेगरी में आएगा। ठीक है, और सॉल्यूशन में होता क्या है, सॉल्यूशन अभी हम लोग देखें, सॉल्वेंट सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का क्या है, मिक्सचर है। सॉल्यूशन हमारा क्या है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का होमोजेनियस मिक्सचर है। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का कैसा मिक्सचर है, ये हमारा जो मिक्सचर है ये होना क्या चाहिए, दैट मिक्सचर शुड बी होमोजीनियस। चलिए ये तो हो गया। अब हम अगला एक ये देखते हैं कि अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट, होमोजीनियस तो हम देख लिए, हेट्रोजीनियस देख लिए, अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट अलग अलग आ गया। अब ये सॉल्यूट सॉल्वेंट है क्या, अब थोड़ा इसको देख लेते हैं। ठीक है, देखिए सॉल्यूट अगर हम बहुत सिंपल भाषा में देखें तो सॉल्यूट वो चीज़ होता है जो क्या होता है, विच गेट डिजॉल्व्ड। ठीक है, सॉल्यूट क्या होता है, जो क्या होता है, घुल जाता है। ठीक है, विच गेट्स डिजॉल्व्ड। ये बहुत अभी अब सिंपल हम देख रहे हैं। और हमारा ये सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, तो उसको हम अगर डिफाइन करेंगे तो क्या होगा, इन विच सॉल्यूट गेट्स डिजॉल्व, इन विच सॉल्यूट्स गेट्स डिजॉल्व। ठीक है, अब इन दोनों का मतलब समझिए। देखिए सॉल्यूट वो है जो घुल जाए, और जिसमें घुल जाए उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट बोलेंगे। ठीक है, इसका एग्जांपल लेके साथ ही साथ चलते हैं, बाद में उसका हम डेफिनेशन लिखेंगे। हम मान लीजिए फिर से वही एग्जांपल लेते हैं, इस बार सॉल्ट ले लिए, NaCl जो हमारा टेबल सॉल्ट होता है, हमने उसको उठा लिया, और एक बीकर ले लिया, बीकर में हम वाटर ले लिए। ठीक है, इसने हमने क्या किया कि ये जो हमारा चीज़ था सॉल्ट, इसको हम क्या किए, इस बीकर में डाल दिए। तो ये जो हमारा सॉल्ट है, अभी देखिएगा जो रिजल्टेंट आपका बनेगा वो आराम से आपका क्या होगा, एग्जैक्टली क्या होगा, सिर्फ लिक्विड बचेगा। रिजल्टेंट आपका क्या बचेगा, ओनली लिक्विड। ठीक है, तो इसका अगर देखिएगा फेज इस सॉल्ट वाले का, तो सॉल्ट का फेज क्या दिख रहा है, ये तो हमको सॉलिड दिख रहा है, ये सॉलिड है हमारा। और ये हमारा जो एक और है जो हम लिक्विड लिए थे, तो इसका फेज तो क्या है, लिक्विड है, डैट इज़ लिक्विड। तो ये सॉल्यूट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा सॉल्वेंट हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का मिक्सचर ये बना हमारा मिक्सचर, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सॉल्यूशन। अब एक चीज़ गौर कीजिए कि सॉल्ट का फेज हमारा सॉलिड है, सॉल्यूशन का फेज अगर आप देखिएगा तो इसका फेज क्या दिख रहा है, इसका फेज हमारा लिक्विड दिख रहा है। ठीक है, और एक फेज हमारा सॉल्वेंट का भी फेज क्या है, लिक्विड है। तो दो सॉल्वेंट का फेज और सॉल्यूशन का फेज दोनों क्या है, लिक्विड है। इसके बेसिस पे हम सॉल्वेंट को हम डिफाइन भी कर सकते हैं। तो सॉल्वेंट को डिफाइन क्या करेंगे, इट इज़ अ दैट कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर विच हैज सेम फेजेस, जिसका फेज क्या हो, सेम है एज दैट ऑफ सॉल्यूशन। मतलब फेज जो सॉल्यूशन का है उसी फेज क्या होगा, सॉल्वेंट का भी होगा। ठीक है, तो इससे हम सॉल्वेंट को डिफाइन कर लिए। सॉल्यूट क्या होगा, सॉल्यूट हमारा क्या होगा, वो है जो क्या हो, जो, हाँ एक चीज़ और हम डिफाइन कर सकते हैं, सॉल्यूट वो है जो लेस अमाउंट में। आप देखिएगा जब आप सॉल्यूट ये आप जब बना रहे होंगे, ये सॉल्ट शुगर या शुगर और वाटर का आप सॉल्यूशन जब बना रहे हैं, तो उसमें देखिएगा हमेशा क्या करते हैं, वाटर जितना लिए ना उससे कम हम क्या लेते हैं, शुगर लेते हैं या सॉल्ट लेते हैं। ठीक है, तो एक जो हमारा जो इस स्टैंडर्ड तक जो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है खासकर तब जब, अभी तो यहाँ फेज आपका क्या है, डिस्टिंक्ट है, एक सॉलिड है एक लिक्विड है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है ना सॉल्यूशन जिसमें दोनों क्या हो, सेम फेज का हो। ठीक है, जैसे आप एक एग्जांपल ले लीजिए, इथेनॉल का ले लीजिए और वाटर का ले लीजिए। अगर इन दोनों को मिक्स कीजिएगा तो दोनों क्या इजीली क्या है, सॉल्यूबल है। आपको एक बात पहले से पता होगी, केमिस्ट्री की बेसिक लॉ है, लाइक डिजॉल्व लाइक।
मतलब अगर कोई पोलर सब्सटेंस है तो अगर पोलर सॉल्वेंट में डालिएगा तो क्या होगा, डिजॉल्व हो जाएगा। तो अगर ये कंडीशन कब आएगा ना, जब फेज दोनों का क्या हो, अमाउंट फेज दोनों का सेम हो, तब अमाउंट वाला आ जाता है। उस अकॉर्डिंग उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि हमारा ये जो होगा सॉल्यूट जो हमारा होगा वो क्या होगा, लेस अमाउंट में होगा। सॉल्यूट हमारा क्या होगा, लेस अमाउंट में होगा, और सॉल्वेंट हमारा क्या होगा, ये मोर अमाउंट या एक्सेस अमाउंट में होगा, ये एक्सेस अमाउंट में होगा। तो अब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अब डिफाइन कर लेंगे। अब सॉल्यूट को कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज़ द पार्ट ऑफ या कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर विच इज इन लेस अमाउंट एंड विच डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट। इसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूट। और सॉल्वेंट का क्या होगा, इट इज़ दैट कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर विच हैज सेम फेज, विच हैज सेम फेज, ये इंपॉर्टेंट, एज दैट ऑफ सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट डिजॉल्व एंड इट इज़ जनरली प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट, ओके, या मोर अमाउंट। ठीक है, तो हम दोनों का ये भी डिफाइन हो गया हमारा। ठीक है, अभी सॉल्यूट हम देखें क्या है, मिक्सचर देखें, उसका टाइप देखें, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस, उसके बाद हम सॉल्यूशन देख रहे हैं, सॉल्यूशन इज अ काइंड ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, उसी में हम क्या देखें, सॉल्यूशन में हम ये देखें कि सॉल्यूशन हमारा क्या होता है, दो टाइप का होता है, उसमें दो कंपोनेंट होते हैं जनरली, एक होता है सॉल्यूट, एक क्या होता है, सॉल्वेंट। ठीक है, तो अभी हम देख लेंगे, देखिए हम देख लिए ना, इट इज़ द कंस्टिट्यूएंट ऑफ सॉल्यूशन सॉल्वेंट का देख रहे हैं, विच आर सेम फिजिकल स्टेट एज दैट ऑफ सॉल्यूशन एंड जनरली प्रेजेंट इन ग्रेटर अमाउंट देन ऑल द अदर कंपोनेंट्स। सॉल्यूट का देख लिए हम लोग, द कंपोनेंट सॉल्यूशन अदर देन सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूट, मे और मे नॉट हैव सेम फिजिकल स्टेट, हो भी सकता है। अभी हम बताएं इथेनॉल और वाटर वाला एग्जांपल लिए, इथेनॉल क्या है, यहाँ पे मान लीजिए कम अमाउंट में लिए तो वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा। इथेनॉल और वाटर दोनों का फेज क्या है, सेम ही है, दोनों लिक्विड ही है। तो और ये लिखा हुआ है जनरली इट इज इन स्मॉल अमाउंट, सॉरी। ठीक है, तो ये सब एग्जांपल हम लोग देख लिए। अब ये एग्जांपल देख लिए। अब हाँ, एक चीज़ अब अगली बात ये आ गई, ये तो हमारा क्वालिटेटिव आ गया ना, क्वालिटेटिव हम लोग देख लिए, सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। अब हम अगला काम हमारा किया है कि हम ये देखेंगे कि हम मिक्स किए हैं ना, तो हम मिक्स करने के बाद जो मिक्सचर बना उसमें अमाउंट कैसे निकालेंगे। ठीक है, मिक्स करने के बाद जो हमारा मिक्सचर बना उसमें सॉल्यूट का अमाउंट कैसे निकालेंगे और सॉल्वेंट का अमाउंट कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है एक्सप्रेसिंग द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, किसी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन या स्ट्रेंथ हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो एक टर्म हम पहले एक टर्म हम ये देखते हैं जिसका नाम है कंसंट्रेशन होता क्या है। ठीक है, पहले हम एक टर्म देखते हैं जिसका नाम क्या है, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन होता क्या है, कंसंट्रेशन का सिंपल अगर मीनिंग देखिएगा तो हम देख रहे हैं किसी भी कंपोनेंट का अमाउंट, ठीक है, टोटल सॉल्यूशन में। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक सिंपल भाषा में लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखिएगा तो क्या लिख सकते हैं, पर यूनिट वॉल्यूम, या लिख सकते हैं मास, जो लिखना है आपको। अगर लिक्विड है तो वॉल्यूम लिखेंगे और सॉलिड है तो मास लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन। ये कंसंट्रेशन हम सॉल्यूट का ले रहे हैं तब हम सॉल्यूट लिखें। अगर सॉल्वेंट लिखेगा तो लिखिएगा अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन या पर यूनिट मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब जो इसका एक्सप्रेस किया जाता है ना, ये केमिस्ट्री में बहुत तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है। हर का अपना अपना क्या सिग्निफिकेंस है। जैसे आप अगर कोई मेडिसिन का अगर बॉटल लिए हैं, ठीक है, खासकर ये आई ड्रॉप या आई सिरप वगैरह, ये सिरप वगैरह आप लिए हैं, या आई ड्रॉप या नोज ड्रॉप जो भी आता है, तो उसमें देखिएगा कि आपको जनरली इस टर्म में दिखा रहेगा। ठीक है, उसका प्रिस्क्रिप्शन पीछे देखिएगा ना, जहाँ केमिकल लिखा होता है तो वहाँ पे ऐसा करके कुछ आपको लिखा रहेगा। ये वाला भी कॉमन होता है और ज़्यादातर कॉमन आपको ये वाला दिखेगा साइन। ठीक है, एक पहले वाले को, इसको जो ये वाला है पहला वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको परसेंटेज मास बाई मास बोलते हैं, मास परसेंटेज। और सेकेंड वाले क्या बोलते हैं, मास परसेंटेज बाई वॉल्यूम। ठीक है, एक और आप देखिएगा, ये तीन बहुत कॉमन है। ठीक है, ये मेडिसिन में बहुत यूज होता है, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो इसको बोलते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। तो अभी हम स्टार्टिंग में इन तीनों को सबसे पहले देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हम क्या देखे हैं, सबसे पहला हम देखे हैं एक्सप्रेस किस में कर रहे हैं, मास परसेंटेज। तो पहला हमारा क्या है,
मास परसेंटेज। मास परसेंटेज क्या है? मास परसेंटेज का अगर हम देखें तो ये क्या होता है, सिंपली क्या होता है, इसको हम बोलते हैं मास ऑफ सॉल्यूट इसको हम जनरली ग्राम में लेते हैं, आप मिलीग्राम में भी ले सकते हैं, लेकिन दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। तो हम स्टैंडर्ड यूनिट यूज कर रहे हैं, तो स्टैंडर्ड यूनिट में क्या है, इसको हम ग्राम में लेते हैं। ओके, और दूसरा क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन, ये भी आप क्या लीजिएगा, ग्राम में, इंटू 100%। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इसको क्या कर दिए, 100% कर दिए। तो ये हमारा क्या हो गया, मास परसेंटेज का हमारा क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया। ओके, अब देखिए इसका एक दो एग्जांपल अगर हम कर लेंगे ना तो उससे ज़्यादा ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे पहला एग्जांपल आप ले लीजिए, क्या ले लें, चलिए शुगर वाला जो एग्जांपल रहता है ना उसी से लेते हैं। मान लीजिए आपको दिया हुआ है मास ऑफ शुगर, आपको क्या दिया हुआ है, मास ऑफ शुगर आपको दिया हुआ है 50 ग्राम। ठीक है, मास ऑफ शुगर क्या दिया हुआ है, 50 ग्राम। और मास ऑफ आपका दिया हुआ है एक सॉल्वेंट ले लिए, चलिए इथेनॉल ले लेते हैं, ये दिया हुआ है 100 ग्राम। तो इससे तो ये पता चला ना कि ये क्या, मास ऑफ शुगर दिया मतलब ये सॉल्यूट है। ठीक है, और ये क्या, दूसरा वाला क्या है, ये सॉल्वेंट है। ओके, अब देखिए पहले तो आप मास ऑफ ये दिया हुआ परसेंटेज मास बाई मास या मास परसेंटेज आप देख रहे हैं, तो इसमें हमें चाहिए सॉल्यूट का मास चाहिए और सॉल्यूशन का मास चाहिए। हमारे पास दिया क्या हो, सॉल्यूट का मास दिया हो, सॉल्वेंट का मास दिया हो, तो इससे हम सबसे पहले काम क्या करेंगे, सॉल्यूशन का मास निकाल लेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन का मास क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मास ऑफ सॉल्यूशन। तो हम क्या ले लेंगे, हम मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। ये क्या आ जाएगा, 50 ग्राम प्लस 100 ग्राम, ये आपका क्या आ जाएगा, मिला क्या आ जाएगा 150 ग्राम। तो परसेंटेज मास में हम वो क्या कर देंगे, इसको पुट कर देंगे। तो परसेंटेज मास में मास अगर इसको हम पुट करेंगे तो ये कैसा आ जाएगा, इसको पुट कीजिए। मास ऑफ सॉल्यूट हमारा है, मास ऑफ सॉल्यूट हमारा 50 ग्राम है। मास ऑफ सॉल्यूशन हमारा क्या है, 150 ग्राम है, इंटू 100%, इंटू 100%। हाँ, एक चीज़ ये देखिए कि इसमें क्या होगा, इसका कोई यूनिट नहीं होगा, क्योंकि ये ग्राम ग्राम क्या हो जा रहा है, ये ऊपर ग्राम है और नीचे भी ग्राम है, ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये यूनिटलेस होगा। ये किसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये यूनिटलेस है। इसको सॉल्व कर दिया तो हमारा क्या आ जाएगा, 33.3 के आसपास आ जाएगा। 33.3% के आसपास इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो परसेंटेज मास आप निकाल लिए। इसी को हम अभी अब देखिएगा तो ये क्या है, देखिए मास परसेंटेज पहला देख लिया हम, मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%। इसी तरह से मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट भी हम निकाल सकते हैं। सॉल्वेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मास ऑफ सॉल्वेंट लेना पड़ेगा। अभी जस्ट हम बात किए थे दोनों का निकाल सकते हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों का निकाल सकते हैं। तो उसके जगह पे क्या हो जाएगा, जैसे अभी हम यहाँ पे आप क्या लिए, इथेनॉल लिए ना, इथेनॉल का भी निकालिएगा परसेंटेज मास ऑफ सॉल्यूट। तो इथेनॉल हमारा कितना था, अभी आप जब हम लिए थे तो इथेनॉल हमारा देखिए 100 ग्राम में। ठीक है, और मास ऑफ सॉल्यूशन हमारा क्या आ रहा है, 150 ग्राम। तो परसेंटेज ये तो हमारा निकला है, ये जो आप निकाले हैं परसेंटेज मास, ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारा क्या होता है, सॉल्यूट का जनरली निकालते हैं। तो ये आपका निकला हुआ है किसका, ये सॉल्यूट का निकला हुआ। अगर हम सॉल्वेंट का चाहेंगे ना तो वो भी आ जाएगा, सॉल्वेंट का अगर हम चाहें तो वो भी आ सकता है। जैसे देखिए सॉल्वेंट का हम निकाल लें, तो अगर हम मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट निकाल लें, सॉल्वेंट निकाल ले तो ये क्या आ जाएगा,
यह आ जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट आपको पता है कितना, 100 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 150 ग्राम इंटू 100%। इसको कैंसिल कीजिएगा तो ये फिर से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से हो जाएगा और ये 3 से आ जाएगा, यानी 200/3 आ जाएगा। 66% के आसपास ये आएगा। और दोनों को जोड़ दिया तो क्या आ जाएगा, 100% आ जाएगा। चेक करने का तरीका भी है। तो हमारा एक था, क्या था, मास ऑफ परसेंटेज सॉल्यूट आप अभी आप निकाल चुके हैं। यह आया था आपका 33.3%। देखिए दोनों को जोड़ने पे क्या हो रहा है, 100% आ जा रहा है। दोनों को जोड़े 100% आ जाएगा। तो आप एक भी अगर निकाल लीजिएगा तो क्या होगा, एक निकालने की वजह से आपको मास ऑफ सॉल्यूट निकल गया ना, तो सॉल्वेंट निकालने की ज़रूरत है नहीं। तो मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट अगर आप देखिएगा तो क्या हो जाएगा, ऐसे भी निकाल सकते थे हम लोग। मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, 100 माइनस 100% माइनस मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट, इससे भी आ जाएगा, हो गया। ठीक है, इससे भी आप कर सकते हैं। अगला हम लोग देखेंगे, अगला जो हमारा काम वो है, तो वो हो जाएगा हमारा वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, अगला हम क्या देखेंगे, वॉल्यूम परसेंटेज। जिसको हम रिप्रेजेंट, अगर आप देखिएगा तो करिएगा, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, परसेंटेज V/V से करते हैं। ठीक है, तो अगर इसको हम डिफाइन करेंगे तो ये भी हो जाएगा क्या, वॉल्यूम परसेंटेज। हाँ, इसमें भी आप सॉलिड सॉल्वेंट दोनों का कर सकते हैं। ठीक है, तो परसेंटेज वॉल्यूम हम सॉल्यूट का ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, सॉल्यूट का ले रहे हैं। मास नहीं, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। ये ले लीजिए आप, जनरली क्या होता है बाय डिफ़ॉल्ट ml में लेते हैं, मिलीलीटर में, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये भी ml में होगा, इंटू 100%। दोनों देखिए सेम ही है, बस उसमें इसमें क्या है, लिक्विड हमारा है। ठीक है, पिछले वाले में क्या था, सॉलिड था। वहाँ पे हम मास ले रहे थे, यहाँ पे वॉल्यूम ले रहे हैं। अब एग्जांपल ले ही लीजिए, मान लीजिए आप एक सॉल्यूशन बनाए हैं जिसका कुछ ऐसा है, ये सॉल्यूशन है ऑफ इथेनॉल, या चलिए इथेनॉल का ले लेते हैं। इथेनॉल एंड वाटर का ले लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल हम ले लिए हैं 50 ml, और वॉल्यूम ऑफ वाटर हमारा ले लिए हैं, मान लीजिए 150 ml ले लिए। ठीक है, तो अब हमको क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम। हाँ, पहली बात तो ये कि इसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट कौन होगा ये हमको देखना है। तो एक चीज़ अभी हम लोग पढ़े थे, सॉल्यूट का अमाउंट क्या होता है, कम होता है, लेस अमाउंट में होता है, और सॉल्वेंट क्या होता है, ज़्यादा अमाउंट में होता है। यहाँ पे इथेनॉल देखिए 50 ml में है, और वाटर क्या 150 ml है।
इसका मतलब क्या होगा, इथेनॉल हमारा क्या है, सॉल्यूट है, ठीक है। तो इथेनॉल हमारा क्या है, इसका मतलब दैट मीन्स इथेनॉल इज आवर सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट इज वाटर। तो ये तो काम हमारा हो गया, हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट निकालने का काम हो गया। अब परसेंटेज वॉल्यूम अपन वॉल्यूम निकाल लेंगे। किसका निकाल लें, इथेनॉल का, बाय डिफॉल्ट सॉल्यूट का निकालते हैं, तो हम निकाल लेते हैं परसेंटेज V/V ऑफ इथेनॉल, या सॉल्यूट भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 50 ml। ये आपको पता ही है कि इन दोनों को सॉल्यूशन बनेगा तो दोनों का क्या होगा, सम होगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का। तो ये क्या हो जाएगा 50 + 150 ml इंटू 100%। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 50/200 ml से ml कट गया इंटू 100%, यानी ये आ जाएगा 25%। इसका भी देखिए यूनिट क्या हो, ये जो ml है, ये ml से ml क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये इसका भी, ये भी क्या होगा, यूनिटलेस है। सो दिस इज ऑल्सो यूनिटलेस, ये भी क्या है, यूनिटलेस है, ठीक। तो ये तो हो गया। अब देखिए इन दोनों का मिक्स करके भी हम एक चीज़ बना सकते हैं। ये भी आपको कहीं कहीं दिखेगा, ये दोनों का मिक्सचर भी आपको कहीं कहीं दिखेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। तो एक अगला टर्म आएगा हमारा जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे परसेंट M/V से, ठीक है। इसमें सॉल्यूट क्या होगा, सॉलिड होना चाहिए, और सॉल्वेंट क्या होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए। इसके लिए हम ये यूज करते हैं टर्म, ठीक है। तो इसका भी अगर डिफाइन कीजिएगा परसेंटेज M/V, तो ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट ले लेंगे, ये किस में लेंगे, ये ग्राम में ले लीजिए, और मास ऑफ सॉल्वेंट ले लीजिए, सॉल्वेंट लीजिएगा, सॉल्यूशन लेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन ले लेंगे इनटू 100%। अब देखिए इसमें होगा क्या कि आपको जैसे एक मान लीजिए सॉल्वेंट आपके पास क्या है, लिक्विड है, और आपको चाहिए यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन। तो इसमें यानी ये ग्राम, ये या मास, ये तो फिर परसेंटेज हो जाएगा। वॉल्यूम आप ले लीजिए यहाँ से, हमको तो ये हम क्या करेंगे, एक हमारे क्या ले लिए, मास ऑफ सॉल्यूट ले लिया और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ले लिया। तो कहने का मतलब हम ये बोले थे, अगर किसी का डेंसिटी दिया हुआ ना, तो डेंसिटी से आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे आपका दो ये दिया हुआ है, दोनों क्या दिया हुआ है, जो हमारा सॉल्वेंट है ऐसा कुछ दिया हुआ है। ये जो सॉल्वेंट है ये तो हमारा मान लीजिए लिक्विड में दिया हुआ है, ओके, ये लिक्विड में दिया हुआ है, ठीक है। और सॉल्यूट क्या है, सॉलिड में दिया हुआ है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। तो जैसे हम ले लिए इसका, हमारा जो दिया हुआ है, एक ले लीजिए वाटर ले लीजिए, और इसका कितना दिया हुआ, 100 ml दिया हुआ है। और ये ले लीजिए आप सॉल्यूट, आप शुगर ही ले लीजिए, और ये दिया हुआ कितना, 50 ग्राम। तो हमको परसेंटेज मास अपॉन V निकालना है। आपको क्या निकालना, परसेंटेज मास अपॉन V निकालना है। तो क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और दोनों को ऐड नहीं कर दीजिएगा, ये 100 और 50 को, ठीक है। आप देखिएगा ना कि जब ये आप सॉल्यूशन बनाते हैं तो वॉल्यूम सेम ही रहता है।
अगर आप कम अमाउंट इतना लिए हैं तो ऐसा नहीं कि आप शुगर डालते हैं तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा चेंज होता है, बट इतना कम होता है ना कि फिजिकल वर्ल्ड में हम उसको इग्नोर करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपका जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा ना वो भी क्या हो जाएगा, 100 ml ही हो जाएगा। मास ऑफ सॉल्यूशन चेंज करेगा बिल्कुल, बट वॉल्यूम नहीं चेंज कर रहा है यहाँ पे, ये कंडीशन है। तो एग्जाम में क्या होता है ना कि ऑप्शन जो दिया रहता है ना तो वो 100 + 50 करते हैं। ऐसे भी देखिए जनरल भी आप देखिएगा तो एक का यूनिट क्या है ml है और दूसरे का यूनिट क्या है ग्राम है। तो ml ग्राम तो कभी ऐड नहीं होगा, सेम ही यूनिट ऐड होगा ना। तो अगर आप इसका निकालिएगा परसेंटेज मास ऑफ सॉल्यूट जो आप निकाल रहे हैं तो इसका क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसा आएगा, ये 50 ग्राम ले लेंगे और दूसरा क्या ले लेंगे 100 और इंटू 100%, तो आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 50%। और इसका यूनिट रहेगा दिस थिंग का, इसका आप क्या आ जाएगा 50% तो हम लिखेंगे बट इसका यूनिट रहेगा, ये आपका यूनिट रहेगा ऑलवेज। इसका यूनिट क्या होगा ग्राम पर ml, ठीक है, इसका यूनिट रहेगा। तो ये तीन चीज़ अभी हम लोग देखें, एक मास परसेंटेज देखें, एक वॉल्यूम परसेंटेज देखें और दोनों का कम्बिनेशन करके देख लिया, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें हम लोग अभी देखें हैं। देखिए इन तीनों का एक बार, उसके बाद जो अगला टर्म हमारा आता है ना, ये मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज आपको बहुत कम रेयर देखने को मिलेगा, बट एग्जाम में क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है, ठीक है। एग्जाम में आपसे वो पूछ देंगे, ये बहुत कम पूछा जाता है लेकिन कभी कभी आप पूछ देंगे, ठीक है। अगला आप देखिएगा तो हम अगला टर्म यूज करते हैं क्या, मोलालिटी है, ठीक है। तो एक बार मोलालिटी भी देख लेते हैं, आखिर मोलालिटी क्या है। तो मोलालिटी को हम रिप्रेजेंट तो पहले करते हैं स्मॉल m से, और ये क्या है मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, यही हमारा क्या है मोलालिटी है। यानी मोलालिटी इज इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। और इस मास को आप क्या किस में लिखिएगा, केजी में लिखिएगा ऑलवेज, ओके। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा जी, इसका यूनिट हो जाएगा मोल पर केजी, इसका यूनिट क्या हो जाएगा मोल पर केजी, और ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए मोल आपको थोड़ा सा बता दें, कभी कभी मोल निकालने में दिक्कत हो जाता है। मोल का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम कर लीजिए, ठीक है, उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए आपके पास को दिया हुआ है वाटर का ही दिया हुआ है, फाइंड द मोलालिटी ऑफ Na सोडियम मेटल present in 1 kg of वाटर। और यहाँ पे एक चीज़ आपको और दिया हुआ है, मास ऑफ सोडियम मेटल दिया हुआ है, ये दिया हुआ मान लीजिए आपको 46 ग्राम। ये ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा कब, जब आप 11th में एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे ना, 11th में ये आपका एक्सपेरिमेंट चलता है ना सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट वाला, तो ये काम हम करते हैं। अलग बात है वाटर हम इतना नहीं लेते हैं, फिलहाल यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप मोलालिटी निकालिए तो पहले तो आपको देखिए मास दिया हुआ है ना, तो आपको पहले मोल्स निकालना पड़ेगा इस कंडीशन में। तो हम मोल्स निकाल लेंगे,
अभी जस्ट मोल्स का हम डेफिनेशन लिखेंगे, क्या होता है गिवन मास अपन मोलर मास, या इस केस में एलिमेंट है तो एटॉमिक मास हो जाएगा, एटम है तो हम क्या लेंगे 46 ग्राम हमारा गिवन मास है, और सोडियम को 23 आता है, सोडियम का क्या होता है 23 ग्राम पर मोल इसका एटॉमिक मास होता है, तो हम लिख लेंगे 23 ग्राम पर मोल, तो ये आ जाएगा हमारा कितना 2 मोल। तो 2 मोल हमारा सोडियम आ गया, और जो हमारा मास ऑफ वाटर दिया हुआ ही है तो हम निकाल लेंगे मोलालिटी, तो मोलालिटी इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 मोल अपॉन 1 kg, तो ये क्या आ जाएगा, ये ओवरऑल आएगा हमारा 2m, इसको स्मॉल m से लिखेंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ओके, तो ये हो गया हमारा मोलालिटी, ये मोलालिटी हमारा डिफाइन हो गया। अब अगला हमारा आएगा, एक और टर्म होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मोलारिटी। ठीक है, मोलालिटी हम देखिए हम लोग डिफाइन कर लिए, यही है मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी हमारा था, ये जो टर्म है हमारा ये हमारा क्या था मोलालिटी। अब एक और है हमारा जो सेकंड टर्म है, जो फोर्थ अभी हम लोग पढ़ेंगे, अभी 3 पढ़ चुके हैं, 4 इस हम पढ़ें तो पूरा 4 अभी तक पढ़ चुके हैं, 5वां हमें लेकिन इस नोट्स के अकॉर्डिंग फोर्थ है, वो क्या है हमारा मोलारिटी। अब मोलारिटी क्या है, इट इज़ द नंबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये क्या है, ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट है डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे आपको सॉल्यूशन लेना है, वहाँ उस केस में क्या कर रहे थे, मोलालिटी के केस में हम सॉल्वेंट ले रहे थे, लेकिन इस केस में आपको क्या लेना है मास ऑफ सॉल्यूशन, ये हमारा क्या चाहिए मास ऑफ सॉल्यूशन, और ये किस में होना चाहिए लीटर में। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट देखिए और कैपिटल एम से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट देखिएगा तो क्या हो जाएगा मोल पर लीटर, यहाँ इसका क्या हो जाएगा यूनिट। इसका भी एक प्रॉब्लम देख लीजिए, चलिए एक ले लीजिए, आप क्या किए हैं फाइंड द मोलालिटी ऑफ H2SO, फाइंड द मोलालिटी ऑफ 98 ग्राम H2SO4 dissolved in 500 ml of water। या इसको लिख दिए सॉल्यूशन, ठीक है एक्वा सॉल्यूशन। तो पहले तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ देखिए 98 ग्राम H2SO4 दिया, तो पहले तो आप मोल निकालिए, तो मोल्स ऑफ H2SO4 क्या हो जाएगा, ये मास अपॉन मोलर मास होता है, ठीक है 98 ग्राम है। अगर H2SO4 का मोलर मास देखिएगा तो कितना निकल जाएगा, H का हाइड्रोजन का 1 होता है तो हाइड्रोजन के नाम पे 2 हो जाएगा, ठीक है, और सल्फ़र का क्या होता है 32 होता है, और ऑक्सीजन का 16 होता है तो 64 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 66 और 32 98, ये भी क्या आ जाएगा 98 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 मोल। तो इसका अगर आप मोलालिटी निकालिएगा तो हमें क्या चाहिए, सॉल्यूशन का मोलालिटी निकालने के लिए हमको डेंसिटी चाहिए, क्योंकि हमें मास अब क्या चाहिए सॉल्वेंट चाहिए, ठीक है। तो देखिए पहले तो ये बाय द वे यहाँ तो दिया नहीं, ये दिया रहता है जनरली डेंसिटी का, यहाँ पे होता है इस सॉल्यूशन का दिया हुआ है 1.2 ग्राम पर ml, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है, ये डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है 1.2 ग्राम ml। तो इससे आप क्या निकालिएगा मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लीजिएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन हमें आपका क्या आ जाएगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम कितना दिया हुआ है
500 ml दिया हो ना, और ये जो डेंसिटी दिया हुआ वो क्या है, वो दिया हुआ है 1.2 ग्राम पर ml। तो इसको अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 600 ग्राम। अब इससे आप क्या कीजिएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल लीजिएगा। आपको मोलालिटी निकालने का, हम मोलालिटी भी निकालेंगे इससे पहले, फिलहाल मोलालिटी निकाल। देखिए एक ही प्रॉब्लम से दोनों निकल सकता है, एक ही प्रॉब्लम से दो प्रॉब्लम पूछा जा सकता है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट आपका क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन का मास 600 ग्राम है और सॉल्यूट का मास क्या दिया हुआ है 98, ठीक है, ये क्या दिया हुआ है 98। तो कितना आ जाएगा 498 आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 490 सॉरी 402, ठीक है 402 ग्राम। तो इससे हम क्या निकाल लेंगे, हम इससे निकाल लेंगे, पहले निकालना है हमें मोलालिटी। तो हमें मास ऑफ सॉल्वेंट हमारा 402 ग्राम है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमें पता है 1 मोल है, जिससे मोलालिटी निकालते हैं। मोलालिटी हमारा निकल जाएगा, मोलालिटी आ जाएगा क्या, मोलालिटी इज इक्वल टू होता है मोल्स ऑफ H2SO4 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी मास ऑफ सॉल्वेंट अब देखिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमें पता था क्या है 1 मोल है हमारे पास, और मास ऑफ सॉल्वेंट हमारा भी क्या आया था, ये आया था हमारा 402। तो 402 को अगर केजी में, ग्राम था, केजी में कीजिए तो क्या होगा 0.402 हो जाएगा, 0.402 kg। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। किस में आएगा, मोल पर केजी में, जो यूनिट इसका होगा वो किस में आएगा, मोल पर केजी, या आप शॉर्ट फॉर्म में एम भी लिख सकते हैं, लेकिन स्मॉल एम। और इससे मोलालिटी तो हम निकाल लिए, मोलारिटी भी इसी से निकाल सकते हैं। मोलारिटी कैसे निकालेंगे, मोलारिटी के लिए हमको करना पड़ेगा, मोल्स पता है हमें, क्या चाहिए था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए था। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारा 500 था। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आप देखिएगा हम लोग लिए थे ना, देखिए पीछे वाला जो प्रॉब्लम है उसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आप लिए हैं, ये चाहिए परसेंटेज वाला है, हाँ ये देखिए 500 लिए ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आप कितना लिए हैं, ये 500 हम लोग लेकर रखे हैं। तो इससे से हमारा आ जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मोल तो हमारे पास क्या है 1 है, 1 मोल है, और 500 ml हमारा क्या है, तो 500 ml को हम करेगा तो क्या होगा 0.5 लीटर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 2m। तो इससे एक देखिए, एक ही प्रॉब्लम से हमारा मोलालिटी भी आ गया, मोलारिटी भी आ गया। एक लास्ट हमारा बचा है जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मेलिटी। और ये जल्दी पूछा नहीं जाता, लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस कि इसमें आपको थोड़ा क्लास 11th की चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। देखिए जैसे नॉर्मेलिटी हमें पढ़ना है तो उसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कैपिटल एन से, नॉर्मलिटी, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। ये क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, ग्राम इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बाई
देखिए यह है, इट इज़ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मेलिटी बोलते हैं। एक और टर्म आया है, उसको हम देख लेंगे, एक प्रॉब्लम देख लेंगे। एक टर्म है फॉर्मेलिटी। ठीक है, आयनिक सॉल्यूट, आप देखिए फॉर्मेलिटी और ये मोलैरिटी है ना, दोनों लगभग क्या है, एक ही है। फॉर्मेलिटी किसके लिए जो होता है, आयनिक कंपाउंड के लिए जो होता है। जैसे NaCl वगैरह के लिए हम क्या करते हैं, NaCl जब आप डिजॉल्व कीजिएगा वाटर में तो वो Na प्लस केटाइन और आयन में टूट जाता है, Na प्लस केटाइन बन जाएगा और Cl माइनस एनायन बन जाएगा। तो इसके यहाँ पे हम टर्म मोलैरिटी यूज करके क्या करते हैं, फॉर्मेलिटी यूज करते हैं, फॉर्मेलिटी। ठीक है, तो ये टर्म बहुत कम यूज होता है, लेकिन वो है निकालना हमको उसी से है, मोलैरिटी, इसलिए इसका कोई फार्मूला नहीं दिया हुआ, वो उसी को बस आयनिक मोलैरिटी चेंज होगा किस में, फॉर्मेलिटी में। कब, जब कंपाउंड क्या होगा, आयनिक होगा। नॉर्मल मोलैरिटी जो टर्म होता है ना, नन इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी होता है। जैसे आपका शुगर हो गया C12H10O11, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, टर्म फॉर्मेलिटी का भी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये वाटर में जाने के बाद ये डिजॉल्व होगा, ब्रेकडाउन आयंस में नहीं करेगा। शुगर को कोई आयंस नहीं होता है, बट अगर NaCl आप डालिएगा तो क्या होगा, Na प्लस और Cl माइनस में क्या होगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मेलिटी कुछ है नहीं, दैट इज सिंपली नॉर्मेलिटी। बट ये यूज किसके लिए होता है, आयनिक कंपाउंड के लिए। एक नॉर्मेलिटी का हम क्या देखते हैं ना, कुछ हम एक देख ही लेते हैं, उसका वो देख लेते हैं, एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। पहले तो ये देखिए ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, इसलिए बोलते हैं ना क्लास 11 का थोड़ा सा यहाँ पे यूज करेगा। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट का अगर आप फॉर्मूला देखिएगा तो इसको GeQ से रिप्रेजेंट करते हो, और ये क्या होता है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट होता है, ग्राम इक्विवेलेंट, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अब बोलिए इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, एक और नया टर्म आ गया, इक्विवेलेंट वेट एक नया टर्म आ गया। तो ये क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट होता है मोलर या मोलिकुलर वेट अपॉन मोलिकुलर वेट अपॉन n फैक्टर, अपॉन n फैक्टर। अब देखिए बहुत सारा टर्म आ गया, इसको सबको एक हम अभी करके दिखा रहे हैं। जैसे आप एक कोई भी ले लीजिए, कंपाउंड ले लीजिए, मान लीजिए आप क्या लिए हैं, H2SO4 लिए हैं, और ये डिज़ोल्व है किसमें, ये 98 ग्राम फिर आप ले लिए हैं, इसको आपने क्या है, ये 98 ग्राम लिया, और ये डिज़ोल्व कितने में है, ये डिज़ोल्व है आपका मान लीजिए 2 लीटर सॉल्यूशन में। टू लीटर सॉल्यूशन में हमारा क्या है, डिज़ोल्व है। तो इसका हम कैसे नॉर्मेलिटी निकालेंगे, तो पहली बात तो आपको ये करना है कि इसका ग्राम इक्विवेलेंट चाहिए, और ग्राम इक्विवेलेंट से पहले हमारा क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमको चाहिए इक्विवेलेंट वेट चाहिए। इक्विवेलेंट निकालने के लिए अब इक्विवेलेंट वेट पहले निकाल के देखते हैं, इक्विवेलेंट वेट इसका क्या आएगा। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला ऊपर लिखे हैं, मोलिकुलर वेट अपॉन n फैक्टर पे। n फैक्टर कैसे निकलेगा ये हम देखते हैं आप फिलहाल। तो H2SO4 का आप जानते होंगे, सिंपली H2SO4 टूटता कैसे है, ये H2SO को अगर ब्रेक कीजिएगा तो ये 2H प्लस SO4 2 माइनस में टूटता है। तो n फैक्टर क्या होता है, ये सिंपली होता है नंबर ऑफ केटायंस और नंबर ऑफ एनाइंस दोनों, क्योंकि कोई आयनिक कंपाउंड है तो ऑलवेज क्या होगा, इक्वल होगा। आयनिक कंपाउंड बोला मतलब उसमें केटायन एनायन, ऐसा नहीं कि एनायन का आप ले लीजिएगा। एनायन का अगर लिए, सिर्फ एनायन आप लिए हैं, जो उसका चार्ज होगा डेट इज n फैक्टर। केटायन लिए तो केटायन पे जितना पॉजिटिव चार्ज होगा डेट इज इट्स n फैक्टर। बट अगर कोई आयनिक कंपाउंड लिए ना, तो ये नंबर ऑफ केटायन और नंबर ऑफ एनायन क्या होगा, ऑलवेज इक्वल होगा। और इन दोनों का किसी का भी ले लीजिए, या तो आप नंबर ऑफ, जैसे यहाँ पे आप नंबर ऑफ केटायन ले रहे हैं तो केटायन हमारा H प्लस है, तो इस पे H प्लस पे क्या होता है, एक चार्ज होता है +1 होता है, 2 H प्लस है यानी +2 हो गया। सल्फेट पे क्या है 2 माइनस है, तो इसका n फैक्टर क्या होगा, इसका n फैक्टर हमारे पास आ गया 2, n फैक्टर हमारे पास आ गया 2। इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा ना इससे, तो इक्विवेलेंट वेट निकाल लीजिए। इक्विवेलेंट वेट निकालिएगा तो क्या आएगा, मोलिकुलर वेट हमारा पता है 98 है, अभी पीछे हम निकाले भी थे, ठीक है, अपॉन 2, तो ये क्या कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 49, ये आ जाएगा हमारा 49 ग्राम। और हमारा जो वेट दिया हुआ है वो क्या है 98 ग्राम दिया हुआ गिवन वेट। अब ग्राम इक्विवेलेंट निकल जाएगा, इक्विवेलेंट निकल गया ना, तो इससे ग्राम इक्विवेलेंट भी हमारा आ जाएगा। अब ग्राम इक्विवेलेंट देखिए कैसे निकालते हैं, तो हम क्या निकालने वाले हैं, हम निकालने वाले हैं फिलहाल ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू गिवन वेट। गिवन वेट कितना हुआ है 98 ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट कितना है 49 ग्राम, ये कितना आ जाएगा 2। तो नॉर्मेलिटी हमारी क्या आ जाएगी जी,
नॉर्मेलिटी हमारी आ जाएगी ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आप देखिएगा तो वॉल्यूम सॉल्यूशन कितना लिए थे हम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम लिए हुए हैं 2 लीटर। 2 लीटर हमारा क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 2 लीटर है, तो ये 2 आ जाएगा अपॉन 2, तो 2 अपॉन 2 कितना आ जाएगा, 2 लीटर अपॉन 2 ये आता ना, ये 2 ग्राम इक्विवेलेंट और ये 2 लीटर, 2 ग्राम इक्विवेलेंट, तो ये आ जाएगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, या इसको लिख सकते हैं 1 N। ये आ गया नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4, नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4। आपको ये पता है कि H2SO4 अभी जस्ट ब्रेक किए हैं, ये टूटता है हमारा 2H प्लस SO4 2 माइनस में। तो देखिए 1 मोल H2SO4 हमारा 2 मोल क्या देगा, H प्लस देगा। तो अगर नॉर्मेलिटी आपसे कोई ये पूछ दे कि नॉर्मेलिटी ऑफ H प्लस क्या होगा, नॉर्मेलिटी ऑफ H प्लस हमारा क्या होगा, तो ये क्या होगा 2 इंटू नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4, यानी इसका क्या हो जाएगा 2 इंटू 1N, ये 2N आ जाएगा। आपसे एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है। और नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4 क्या हो जाएगा 1:1 मोलर रेशियो है H2SO4 और SO4 के बीच में, तो ये दोनों क्या हो जाएगा सेम ही हो जाएगा, और ये भी क्या आ जाएगा 1N। चलिए, तो आज हम लोग इतना तक पढ़ लिए हैं, क्या कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है। 8 हम लोग पढ़े हैं। पहले तो ये सॉल्यूशन क्या होता है ये जाने, मिक्सचर से स्टार्ट किए थे, मिक्सचर, फिर होमोजीनियस हेट्रोजीनियस पे गए, फिर सॉल्यूशन देखें, सॉल्यूट देखें, सॉल्वेंट देखें, फिर कंसंट्रेशन कैसे हम फाइंड करते हैं ये देखें, ठीक है। अगली क्लास में हम लोग आएंगे ना, तो सॉल्यूशन के और भी टाइप होते हैं। जैसे आप बना रहे होंगे तो देखिए, जब चीनी पानी को जब घुलाते हैं ना, तो शुरू में तो बहुत अच्छे से डिज़ोल्व होता है, आप डालते जाते हैं वो डिज़ोल्व होता जाता है। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आता है जब आप फर्दर अगर आप शुगर आप ऐड कीजिएगा तो डिज़ोल्व नहीं होता, वो क्या होता है बॉटम में जाके क्या होता है डिपॉजिट होना स्टार्ट होता है। तो उस कंडीशन पे क्या होगा, उस कंडीशन पे अमाउंट कैसे निकालेंगे, और अगर उसी बॉटम पे डिज़ोल्व हो रहा है, आप टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा दीजिएगा, देखिएगा फिर से वो क्या हो जाएगा डिसअपियर हो जाएगा शुगर, फिर और डिज़ोल्व होना स्टार्ट होगा एलिवेटेड टेम्परेचर पे। तो उस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, सबको सॉल्यूशन ही तो नहीं बोल सकते ना, क्योंकि सबका कंडीशन क्या है अलग अलग है। पहली बार में कुछ नहीं बच रहा था, बट एक कंडीशन ऐसा है जब बॉटम पे शुगर बचना स्टार्ट हो गया, तो इसको पहले जो नहीं बच रहा था उसको सॉल्यूशन बोल लेते हैं। तो अगर बच रहा है तो इसको सॉल्यूशन तो बोलेंगे नहीं, इसको तो कुछ और बोलेंगे। तो अगली क्लास में हम ये देखेंगे सॉल्यूशन क्या होता है, इसके कितने टाइप होते हैं। एक होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अगली क्लास में हम आगे देखेंगे, और उसके बाद हम ये जो हमारा रॉल्स लॉ है, हेनरी लॉ है, ये हम लोग आगे क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।